जी हाँ, ये अनोखी जोड़ी बनी है मध्य प्रदेश के खंडवा में। खंडवा के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से पंडित से ब्याह रचाने वाली ये मेम है स्विट्जरलैंड की। नाम है सिल्विया। हिंदुस्तानी संस्कृति का ज्ञान लेने आई सिल्विया एक पंडित के प्रेम में जोगन बन गई और 3 साल पहले जिस पंडित ने उसे ओंकारेश्वर के दर्शन करवाए थे, उसके साथ जिंदगी बिताने की कसम खा ली। के पवन दास, रामकिशोर दास को भी शायद सिल्विया में अपनी जीवन संगनी होने के गुण दिखे। शुरुआत में तो पवन दास सिल्विया के गुरु जैसे थे और सिल्विया शिष्या जैसी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता अंतरंग होता गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हम 3 साल पहले मिले थे ओंकारेश्वर में और हमारी विचारधारा समान होने के कारण हमारा एक दूसरे से योग ऐसा जमा तो आज हम जो है शादी परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। विवाह से सिल्विया बेहद खुश हैं, लेकिन निजी जिंदगी की कोई बात मीडिया को नहीं बताना चाहती। सिल्विया ने विवाह के बाद भारत में बसने का मन बना लिया है और अपना नाम बदलकर शिवानी रख लिया है। सिल्विया शादी के बाद भारत में ही रहना चाहती हैं। इसके लिए नागरिकता जरूरी है और नागरिकता के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन। पर ऐसा आया कि उसने रचा ली एक जोगी से शादी, बन गई उसकी जोगन, लेकिन जोगन पर मच गया हंगामा। जोगी को मिली सजा और उसे कर दिया गया साधुओं की जमात से बाहर। खबर है मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां एक साधु पवन दास पर स्विट्जरलैंड की एक बाला सिल्विया का दिल आ गया और सिल्विया ने रचा ली उससे पूरे रीति रिवाज के साथ शादी, लेकिन पवन दास को सिल्विया से शादी करना पड़ गया महंगा। खंडवा में साधुओं की जमात ने पवन दास को जमात से बाहर निकाल दिया। दरअसल स्विट्जरलैंड से एक लड़की भारत दर्शन पर आई तो उसे करोड़ों की भीड़ में एक पंडित ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने उसे अपना हमसफर बना लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू रीति रिवाज से स्विस लड़की ने शादी भी कर ली, लेकिन शादी पर हंगामा होना तय था और हुआ भी। खंडवा के एक जोगी को मिली विदेशी जोगन। देसी साधु विदेशी में। जी हाँ, ये अनोखी जोड़ी बनी है मध्य प्रदेश के खंडवा में। खंडवा के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से पंडित से ब्याह रचाने वाली ये मेम है स्विट्जरलैंड की। नाम है सिल्विया। हिंदुस्तानी संस्कृति का ज्ञान लेने आई सिल्विया एक पंडित के प्रेम में जोगन बन गई और 3 साल पहले जिस पंडित ने उसे ओंकारेश्वर के दर्शन करवाए थे, उसके साथ जिंदगी बिताने की कसम खा ली। 35 साल के पवन दास, रामकिशोर दास को भी शायद सिल्विया में अपनी जीवन संगनी होने के गुण दिखे। शुरुआत में तो पवन दास विवाह से सिल्विया बेहद खुश हैं, लेकिन निजी जिंदगी की कोई बात मीडिया को नहीं बताना चाहती। सिल्विया ने विवाह के बाद भारत में बसने का मन बना लिया है और अपना नाम बदलकर शिवानी रख लिया है। सिल्विया और पवन दास को उम्मीद है कि ये मुश्किल भी दूर हो जाएगी।
नगर पालिक निगम खंडवा की सीमा क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण उसे यहाँ पर भी रजिस्टर्ड कराने हेतु जो शासन के नियम है उस अनुसार रजिस्टर्ड कराने हेतु यहाँ पर भी विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर इनके द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। स्विट्जरलैंड से सिल्विया शादी करने भारत नहीं आई। 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड से भारत आई है, अब वो हिंदू बन रही है, वो पवन दास की पत्नी बन गई हैं, बाकायदा हिंदू और वैदिक रीति रिवाजों से उनकी शादी हुई है। इसमें परेशानी किसको है, क्यों है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो पूरा अखिल भारतीय षडदर्शन संत समाज इसकी निंदा करता है। हाँ। अगर एक गृहस्थ साधु बनता है तो समाज को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, लेकिन साधु जब ग्रस्त बनता है तो समाज में खेद, आश्चर्य, दुख, हानि, भय, बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। किसको है दुख? विवेकानंद जी, किसको दुख है? मैं भी एक हिंदू हूँ, उतना ही हिंदू जितना आप हिंदू हैं। मैं भी भगवान को मानता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, तमाम व्रत और उपवास रखता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे खुशी मिल रही है कि एक 7 समंदर पार से एक विदेशी महिला देश में आई है और उसने भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था जताई है और एक साधु को वो गृहस्थ जीवन में लेके आई है। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग तो संत समाज के जो विचारधारा है वो आपको बताएंगे और अच्छा। समाज इसके लिए क्या सोचता है वो हम नहीं बता सकते आपको। अच्छा। दूसरी ये बात बड़ी सोचनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, विदेशी लोग आते हैं, चाहे वो पुष्कर हो, काशी हो, वो लोग यहाँ के लोगों से शादी करते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी आपको भी है कि वो लोग वीजा बढ़ाने के लिए करते हैं, कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए तय करते हैं, कि हिंदू धर्म के लिए करते हैं। ऐसे भाव और अभाव के स्थानों को चुनते हैं। पहले कुछ लोग आए, हमारे झारखंड को देखिए, जहां अभाव था वहां मिशन की स्थापनाएं हो गई, समाज बदल गया। अभाव के स्थानों पे आए जहां असामान्य व्यक्ति बनकर के भी और एक दीक्षित शिष्य बनकर के भी तो संस्कृति को अपनाया जा सकता है। संस्कृति जो आप कह रहे हैं उस तरीके से तो बनाया ही जा सकता है स्वामी जी, लेकिन जिस तरीके से अभी बनी है उसमें दिक्कत क्या है? क्या हमारे हिंदू समाज में गृहस्थ सन्यासी नहीं होते? देखिए, हमारे समाज में जो परंपराएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 हमारे यहाँ विषय। व्यक्ति धर्म पे खड़े रह के अर्थ कमाए, नहीं अपनी पुरी कामना पूर्ति करे, जी, की ओर जाए। टेलीविजन में, पुरी जी माफ कीजिएगा, टेलीविजन में इतना वक्त नहीं होता कि हम पूरे धर्म, अध्यात्म और हिंदू संस्कृति और परंपराओं का डिस्कशन करें। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदू धर्म में जो गृहस्थ संत होते हैं वो वर्जित हैं? नहीं, बिल्कुल वर्जित नहीं है। तो फिर अगर पवन दास भी गृहस्थ संत बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है? गलती सिर्फ उतनी ही है ना, उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि पहले वो संत बने, बाद में गृहस्थ बनना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, ये पवन दास जी का विषय है। पवन दास जी ने क्या सोचा, उनके संस्कार क्या कहते हैं, उनकी गुरु परंपरा कहती है जी। लेकिन कल उन्होंने एक बैठक रखी है इस विषय में और इस विषय में वो वहाँ पे निर्णय लेंगे। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि हमारा समाज पूरे ढंग से इसके लिए क्या सोचता है। स्वामी एक चीज कहिए, हमने बचपन में संस्कृत में तमाम श्लोक पढ़े हैं, तमाम बातें सुनी हैं अपने ऋषि मुनियों से, अपने बड़े बूढ़े दादी और नानी से। हमने सिर्फ एक ही चीज सुनी है, या धारयति सधर्मा, जो आसानी से धारण करने योग्य हो वो धर्म है। और हिंदू धर्म की तो यही परिभाषा जो है वो वेदों में मिलती है, उपनिषदों में मिलती है, पुराणों में मिलती है, और जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही कहते हैं, जो आसानी से धारण करने योग्य हो। और इसीलिए आप हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहते हैं। तो जब आप लोग खुद इसको इतना आसानी से धारण करने वाला धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, तो फिर उसमें इस तरह के बड़े बड़े पाबंदियां लगा के इस धर्म को कलंकित कर रहे हैं, हमें लगता है। नहीं, कोई कलंकित नहीं कर रहे हैं, कलंकित होने से बचा रहे हैं। नहीं, कलंकित होने से बचा कहाँ रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि आप लोग समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। कोई कलंकित नहीं किया जा रहा है किसी तरह का।
जो है अभी आप देखिए ऋषिकेश में जब कुंभ का समय था, कितने सारे विदेशी लोग आए, जंगलों में घुस के पूरे प्रशासन को निकालने में परेशानी हुई। आज पुष्कर में देखिए, सब जगह देखिए, वो किस लिए आते हैं, ये जरा ओंकारेश्वर तीर्थ में आके वो दूसरी बात है कि वो लोग स्वामी जी वो दूसरी बात है कि वो किस लिए आते हैं, कहां पकड़ जाते हैं, वो दूसरी बात है। हम इस चीज को जनरलाइज ना करें। हम सिल्विया उर्फ शिवानी और महंत पवन दास की अगर हम बात करें, पवन दास जी पहले साधु थे, अब वो गृहस्थ हो रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब वो गृहस्थ संत के तौर पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ पे है? वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वो किसी और मजहब को नहीं मान रहे हैं। वो गृहस्थ हो रहे, बहुत अच्छी बात है। वो पवन कुमार बन के रहे, क्या बन के रहे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे मर्जी बन के रहे, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। तो फिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? नहीं, कोई हंगामा नहीं बचा है, कोई किस तरह की कोई अभी आपने कहा कि आप हिंदू धर्म को कलंकित होने से बचा रहे हैं। पवन दास और शिवानी ने हिंदू धर्म को कहां से कलंकित कर दिया? पवन दास नहीं, हम लोग तो उनको पवन कुमार कहते हैं अब। जी, तो पवन कुमार और शिवानी ने हिंदू धर्म को कैसे कलंकित कर दिया, आप बताइए मुझे। आप कहते हैं कि एक 7 समुंदर पार एक ईसाई लड़की है, वो आई है, उसने हिंदू धर्म अख्तियार किया है, वो हिंदू बनती है, वो हिंदू धर्म को मानती है, आप लोगों का आदर करती है, हिंदू देवी देवताओं की मौजूदगी में अग्नि के 7 फेरे लेके वो विवाह करती है, और आप कहते हैं हिंदू धर्म कलंकित हो गया। भैया, उन्होंने साधु को क्यों चुना? किसी अच्छे व्यक्ति को सुनते, हम लोगों को उससे आपत्ति नहीं है। हमारे समाज का एक व्यक्ति जो है, जो समाज को देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, महाजनों ये कथा संतन, महापुरुष दिशा निर्देश देने के लिए। नहीं तो महापुरुष दिशा निर्देश देना, लेकिन सुनिए, महापुरुष दिशा निर्देश दे, लेकिन कॉलर पकड़ के और अपनी बात थोपे तो ना किसी के ऊपर। अरे भाई, दिशा निर्देश दे दिया आपने, मानना ना मानना पवन कुमार के ऊपर है। बिल्कुल, हम लोग थोप नहीं रहे हैं, ये उनका विषय है, वो उसको किस तरह से लेते हैं। हम लोग संत समाज जो है जिस तरह से लेता है, हम लोगों ने अपनी बात कही है। और उनकी अपना जीवन है, वो अपने जीवन की शैली की, अपने संस्कारों को कैसे जीते हैं, ये उनके ऊपर है भैया। जी, चलिए, अब हमको लगता है कि इस पूरी बातचीत से ये तो एक फ्रूटफुल चीज निकल के सामने आ रही है कि वाकई हिंदू धर्म में उदार विचारों की भी जगह है। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप इस बात का एश्योरेंस देते हैं, भरोसा देते हैं, वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब पवन कुमार और शिवानी को दिक्कतें नहीं होंगी आप लोगों की तरफ से? देखिए भैया, हमको तो पवन कुमार से किसी ना समाज को दिक्कत है, ना हमको उससे कोई दिक्कत है। नहीं, अभी आपने कहा कि इन दोनों ने विवाह करके हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सवाल किया तो आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात सोचिए, हमारे बहुत सारे देखिए संस्कार है, बहुत सारे मूल्य है। हमारा धार्मिक व्यक्ति अगर कुछ काम करता है